दर्शकों अभी काफ़ी मेरे पीछे में भीड़ है और भीड़ कहाँ है ये मैं बताना चाहता हूँ। ये है मंडल रेलवे प्रबंधक कार्यालय जो है रायपुर का है। ये मध्य भारत का रेलवे जोन कहा जा सकता है जो यहाँ रायपुर में बनी है। यहाँ पे अचानक ये जो भीड़ है 400 लोगों की भीड़ क्यों आई है, क्या कारण है, मैं इसको तकसीम से आपको बताना चाहूँगा। मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। दरअसल बात ये है कि ये लोग जो हैं धमतरी से अभी रायपुर पहुँचे हुए हैं ये रेलवे ऑफिस में, और अपनी क्या याचिका लेकर के पहुँचे हुए मैं उसको बताना चाहूँगा कि ये लोग जो है आज़ादी से पहले जो धमतरी का रेलवे स्टेशन है उसके रेलवे ज़मीन पर ये बसाहट किए हुए हैं और लगातार जो है निगम को जो है अपना जलमल कर का टैक्स भी देते आ रहे हैं, पर भू कर नहीं दे रहे हैं। ये स्पष्ट कर दूं कि ये लोग जो है वास्तव में और ये 80-90 साल से वहाँ पे निरंतर अपने परिवार को लेकर के रह रहे हैं। लगभग 400 जो परिवार है वहाँ रह रहे हैं और 280 परिवार को अभी रेलवे विभाग ने नोटिस दिया है और ये नोटिस पिछले 4 सालों से दे रहे हैं। और नगर निगम जो है ये कह रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन लोगों को उसमें आवास देंगे, तब तक के लिए ये जो है लोग समय मांग रहे हैं। अगर प्रशासन जो है रेलवे प्रशासन किसी प्रकार की इनको हटाने की व्यवस्था करती है आनन फानन में, तो ये लोग जो है बेघर हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा संकट है इनके लिए और ये एक बहुत बड़ा विषय बनेगा राज्य में। तो राज्य सरकार और नगर निगम मिलकर के रेलवे से किस प्रकार की बात कर रही है, किस प्रकार का समय मांग रहा है, इसके विषय में हम यहाँ के स्थानीय जो नेता हैं उन लोगों से भी बात करेंगे और रेलवे डिवीज़न से भी बात करेंगे जो अधिकारी होंगे, तो क्या समस्याएं हैं और क्या आगे कदम उठाने वाले हैं। हमारे बीच झुग्गी झोपड़ी संगठन के जो अध्यक्ष हैं अमजद जी हमारे बीच पहुँचे हुए, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मामला है। क्या मामला है अमजद जी, जो इतने लोग जो हैं धमतरी से आज रायपुर आए हैं और ये रेलवे जो यहाँ जोन है उसमें आकर के अपनी क्या मांगे रख रहे हैं और आप लोग क्या सहयोग कर रहे हैं। देखिए ये गरीब परिवार के लोग हैं और जिस ज़िले से आए जिस ज़िले से लोग आए हुए धमतरी ज़िले से, वहाँ ये लोग 50-60 वर्ष से रहते आ रहे हैं। इनके जलमल का टैक्स नगर निगम द्वारा काटा जा रहा है। भाई रेलवे की ज़मीन है तो ये लोग रेलवे का विरोध नहीं कर रहे हैं। राज्य सरकार के अधीन मिलकर उस पर जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो बन रहा है उन पे पहले उनको स्थापन कराया जाए, उसके बाद इनको वहाँ से हटाया जाए। जैसे DRM महोदय ने रेलवे की नोटिस इनको दिया गया है कि नोटिस तत्काल इनको हटाने के लिए। भाई गरीब एक तरफ प्रधानमंत्री जी आवास योजना की बात करते हैं, एक तरफ गरीबों की बात करते हैं, और ये केंद्र के भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी और राज्य के भारतीय जनता पार्टी के लोग आवास योजना के बारे में जगह जगह जाकर प्रचार करते हैं कि राज्य सरकार गरीबों को आवास नहीं दे रही है। भाई आवास राज्य सरकार तो सहयोग गरीब परिवार के साथ खड़ी है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और कांग्रेस सरकार के लोगों ने। तो ये आवास अपने हित की लड़ाई लड़ने अपने आवास के लिए आए हुए हैं। राज्य सरकार से ये है कि जो वहाँ मकान है इनको प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मिलने का है, और जैसे मकान मिलेगा वहाँ से वो उस मकान में शिफ्ट होने के बाद वहाँ से जगह खाली कर दिया जाएगा। हमारी मांग माननीय DR महोदय जी ने जो आवेदन लेटर भेजा है इनको गरीब परिवार के लोगों को कि वहाँ से इनको हटाने के लिए हमारी मांग और इस गरीब परिवार के लोगों का कहना ये है कि हमको पहले आवाज़ दे दिया जाए, उसके बाद हम वहाँ से खाली करें। तो भूपेश बघेल जी हैं, प्रदेश के अगुवा हैं, मुख्यमंत्री हैं, इस विषय में आप लोगों ने उनसे बात की है, उन तक ये खबर पहुँची है, सूचना पहुँची है क्या? हाँ, ये सूचना पहले वहाँ के लोगों गरीब परिवार के लोगों ने आवेदन दिया था जन चौपाल पर। उस आवेदन का निराकरण नगर निगम के अंतर्गत 267 मकान का पास हो चुका, मकान बन रहा प्रोसेस में है। जैसे मकान बन जाएगा ये लोगों को मकान दे दिया जाएगा। पर अभी वर्तमान में जिस कंडीशन गरीब परिवार के लोग रहते हैं, DRM महोदय रेलवे की जगह है बोल के उनको वहाँ से हटाने का काम करने की तैयारी कर रही है। तो मैं चाहता हूँ ऐसे माहौल पर गरीब परिवार के लोगों को बेदखल ना किया जाए। जो गरीब डेली कमाने खाने लोग हैं उनके पढ़ाई लिखाई सरकार की योजना का लाभ मिलना बंद हो जाएगा, तो उस गरीब परिवार को वहाँ पे रहने दिया जाए, कुछ मोहलत दे दिया जाए, और उसके बाद जैसे मकान आवास इनका बंटन होता है ये अपने अनुसार बिना दल बल के लोग अपना मकान सुरक्षा से उस जगह को खाली कर देंगे। परिचय, मैं मोहम्मद अमजद, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ, छत्तीसगढ़। क्या आपकी तैयारी है इन लोगों को लेकर के कि किस प्रकार से इनको सुरक्षित किया जाए? मैं पहले पार्षद था वहाँ का, अभी नवागांव वार्ड का पार्षद हूँ और झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। ये बड़े हमारे धमतरी के लिए बड़े खुशी और हर्ष की बात है कि ब्रांड गेज बनना, जिससे धमतरी का चौतरफा विकास होगा, जिसके लिए हमारे स्टेशन पारा वार्डवासी करीब
3-4 हज़ार करीब होंगे वहाँ लगभग। वो लोगों ने जा कर के इसका धन्यवाद किए थे जनप्रतिनिधि का, केंद्र शासन का, छत्तीसगढ़ शासन का, और उन्होंने लगातार ये बात अपनी रखी कि पहले व्यवस्थापन किया जाए। और इन सब के संघर्षों का नतीजा है कि वहाँ नगर निगम द्वारा 287 मकान की स्वीकृति मिली, जिसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। और वो किसी कारण से, लॉकडाउन के कारण से किसी वजह से लेट हो गया। 80 मकान करीब निर्माण हो चुके हैं, 200 मकान करीब बचे हुए हैं। और ब्रॉड गेज बनने में भी धमतरी में रेल पटरी बिछने में कम से कम साल भर लगेगा। हमारा डीआरएम साहब से, महोदय से निवेदन है कि 6 महीना से ज़्यादा भी लग सकता है समय, तो 6 महीने तक कम से कम, और जब तक नगर निगम बना नहीं देती तब तक हम लोग को समय दिया जाए। और छत्तीसगढ़ शासन से भी हमने मांग किए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद अमजद भाई लेकर के गए थे, और हमारे पार्षद महोदय अजय वर्मा जी भी लगातार संघर्ष हैं, और सभी वार्डवासी संघर्ष है, इसका परिणाम है। और हमारे महापौर विजय देवांगन जी भी वो प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों का सबका मकान बने। तो डीआरएम साहब से निवेदन है कि सब को कम से कम आवाज़ बनाने तक का समय दें। और हम लोग दल बल की भी ज़रूरत नहीं, हम देश के लिए और जनहित के लिए ऐसा मिसाल पैदा करेंगे कि हम लोगों को दल बल की ज़रूरत नहीं, हम खुद अपनी स्वेच्छा से आवाज़ बनने के बाद अपना जगह छोड़ने के लिए वार्डवासी सभी तैयार हैं। और ये आज़ादी से पहले बसे हुए, उनका इमोशंस है उस वार्ड से, उसके बाद भी सब लोगों के लिए खुशी, और सभी लोगों ने खुशी जाहिर किया है। और अभी भी सब लोग शांतिपूर्वक यहाँ करके, क्योंकि वहाँ नगर निगम कम से कम 4 से 5 करोड़ के आसपास का वहाँ नगर निगम ने उस बस्ती में रोड, नाली, पोल, मकान, यहाँ तक कि भी प्रधानमंत्री शौचालय जो है वो भी एक के घरों में बनाया गया है। टैक्स भी पटा रहे हैं, नल का टैक्स पटा रहे हैं, बिजली पटा रहे हैं। तो ये सब उनको, और एक पूरी इतनी बड़ी गर्मी में छोटे छोटे बच्चे, गरीब तबके के लोग, इतने पैसे नहीं कि वो अचानक कहीं भी जा कर के शिफ्ट हो सकें। आज के डेट में 100 लोगों को कहीं परिवार में अगर कोई 4 मेहमान आ जाएगा तो उसको रखना मुश्किल है। मतलब तो इतने लोगों को मांग है, वार्डवासियों की मांग है कि जो है रेलवे जो है अभी कुछ दिनों की मोहलत दे दे, ताकि वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनका 287 मकान बन जाएगा। सब लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और सब अपनी मर्जी से उस जगह से खाली करना, किसी के दल बल की भी जरूरत नहीं। अवैस हाशमी, पूर्व पार्षद औद्योगिक वार्ड, अभी नवागांव वार्ड का पार्षद। क्या मामला है और आप लोग जो यहाँ पे इतनी भीड़ लेकर के इकट्ठे हुए हैं? मामला ये है कि धमतरी में आज़ादी से पूर्व से निवासरत वहाँ के गरीब निवासियों को डीएमआर ने रातों रात जगह खाली करने का तुगलकी फरमान जारी किया है। अब यहाँ पर मैं बीजेपी द्वारा प्रचारित प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करना चाहूँगा। एक तरफ तो बीजेपी के नेता घर घर दस्तक दे करके कहते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर बना करके देने का वायदा किया है। अब यहाँ पर बीजेपी की दोगली नीतियों को देखिए साहब। एक तरफ कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को मुफ्त में मकान बना करके दिए जाएंगे, और दूसरी तरफ इन गरीबों को देखिए जिनको रातों रात मकान खाली करने के लिए कहा गया है। गर्मी का महीना और ऐसी दोगली नीतियां, ऐसे गरीब जो काफ़ी समय से वहां पर निवास रहते हैं, जो वहां पर नगर निगम को जलमल कर का भी भुगतान करते हैं, बिजली बिल का भी भुगतान करते हैं, उसके बावजूद भी इन्हें विस्थापित करने के लिए कहा गया है। ये गलत है, ये अन्याय है, ये दमनकारी नीतियां हैं जिसकी कांग्रेस सरकार पूरे ताकत से विरोध करती है। हमारा ये कहना है, माननीय डीएमआर रेलवे महोदय से ये निवेदन है कि ऐसे रातों रात किसी को भी विस्थापित कर देना, ये कहाँ का न्याय है? ऐसा तो अंग्रेजों के ज़माने में हुआ करता था। हम एक प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। यहाँ पर तो एक अपराधी को भी अपना अपराध सिद्ध करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाता है। तो क्या हम अपराधियों से भी गए गुजरे हो गए? हमें समय दिया जाए कम से कम 6 महीने का, ताकि हम अपना और कोई बंदोबस्त कर सकें। मैं अनिल मोटवानी, शहर जिला अध्यक्ष, रायपुर ग्रामीण क्षेत्र। आप जो इतनी भीड़ लेकर के आए हैं यहाँ पे रेलवे कार्यालय में मिलने के लिए, तो क्या असल मामला क्या है? जी अब ऐसा है भैया कि रेलवे प्रशासन की तरफ से वार्ड में नोटिस दिया गया है कि आप लोग रेलवे की ज़मीन में अनधिकृत टाइप का रह रहे हो, है ना। इसको रेलवे का प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहा है, तो आप लोग जितने जल्दी हो सके उसको खाली करो, है ना। और आप लोग खाली नहीं करोगे तो दल बल लेके आके आपकी झोपड़ी को तोड़ दिया जाएगा। जनता का क्या कहना है?
जनता का यही कहना है कि हम भाई रेलवे के प्रोजेक्ट का स्वागत करते हैं, है ना, और हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम भाई आज़ादी के पहले से यहाँ रह रहे हैं, तो हमारा केवल व्यवस्थापन कर दे, है ना, या तो नगर निगम कर दे, और अगर ज़्यादा जल्दी ज़रूरत है रेलवे प्रशासन को तो रेलवे प्रशासन कर दे हमारा व्यवस्थापन कहीं भी, तो हम लोग अपना जगह छोड़ के चले जाएंगे वहाँ पे। अजय वर्मा, औद्योगिक वार्ड पार्षद, धमतरी। को आपने देखा और यहाँ के जो नागरिक का क्या कहना है ये सुना है। इन लोग बिल्कुल स्पष्ट तौर से कह रहे हैं कि रेलवे की ज़मीन को ये छोड़ने के लिए तैयार है, परंतु नगर प्रशासन जो है और प्रधानमंत्री आवास योजना की जो बातें कर रहे हैं उस पे इनका निवास हो जाए तो ये अपने स्वेच्छा से ही रेलवे की ज़मीन को छोड़ने के लिए तैयार हैं। अब जो है हम यहाँ के जो डीएम हैं उनसे, रेलवे के जो डीएम हैं उनसे बात करेंगे कि क्या उनकी योजनाएं हैं और किस प्रकार की इन लोगों को राहत देते हैं। ये चलते हैं हम उनसे और जानने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। तो दर्शकों, रेलवे मंडल के जो यहाँ पे बड़े अधिकारी हैं उनसे जो बात हुई है यहाँ की जनता से, तो वो किस प्रकार के आश्वासन दिए और क्या बातें उनसे हुई है, हम हुए जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। माता जी, अभी जो आप हैं उच्च अधिकारी से मिले हैं और उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? वो पूछी से कि क्यों हमारी ज़मीन को खाली नहीं कर रहे हो ऐसे करके, तो हम बोले हन कि हम गरीब गुजारा हैं सर, झिल्ली झोपड़ी के बना लें, झोपड़ी ओपड़ी और झिल्ली झावड़ी छा के रथन, तब का कहते कनो करा अगर हमार सरकार व्यवस्था कर दे तो हम तोर जमीन ला खाली कर देबो। अब जब तक हमार व्यवस्था कनो करनी हो, हम गरीब आदमी और रोजमर्रा रोज कमाना रोज खाना है, तो कहाँ से हम जमीन खरीद सकबो कि कहीं जगह हम लेके बना सकबो। तो क्या बोले उन्होंने? तो वो सर बोली से कि नहीं इतना अभी परेशानी नहीं मत हो तुम, हाँ मैं निगम में भी दबाव डाल हूँ कि तुम्हार मन के जब तक व्यवस्थापन नहीं होगा तब तक तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं करेगा बोली। अच्छा, हाँ इसी बोली से। हाँ अभी जो गए थे तो डीएम साहब ने क्या कहा? डीएम साहब ने यही बोला सर कि जब तक तुम लोगों का व्यवस्थापन नहीं होगा तो नहीं हटाएंगे, अभी परेशानी नहीं करेंगे करके बोला सर। तो आप लोग इससे सहमत हैं, संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं सर, सहमत जवाब से। जी सर। आप बताएं। हमको डीआरएम साहब ने बोला है कि आपके धमतरी शहर में रेल आ रहा है तो आपको दिक्कत तो नहीं हो रहा इससे। हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको व्यवस्था हो जाए फिर हम वहाँ चले जाएंगे, ऑटोमेटिक हम लोग वहाँ से ही हो जाएंगे करके। यानी डीआरएम साहब के जवाब से जो है आप हम सहमत हैं, संतुष्ट है। अभी आप लोगों ने जो डीआरएम साहब से मुलाकात की, उस मुलाकात में क्या जवाब आया उनका? अभी जो हम लोग आए हैं डीआरएम साहब से मिलने के लिए, तो मुलाकात किए तो अच्छा, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा डीआरएम साहब का, है ना। उनका वही कहना है कि देखिए जो रेलवे का प्रोजेक्ट है तो रुक नहीं सकता, है ना, उनको तो बनाना ही है। तो आप लोग कोशिश करिए कि जितना जल्दी हो सके उनका प्रधानमंत्री आवास मिल जाए, है ना, उसके बाद ही हम लोग वहाँ हटाना शुरू करेंगे ऐसा करके। और हम लोगों ने निवेदन किया है कि सर जब तक नहीं बनता तब तक कृपया गरीबों का जो झोपड़ी उसको ना तोड़ें। तो इसके लिए आश्वस्त किए हैं कि आप लोग जितना जल्दी बनाएं, जब तक आप लोग वहाँ नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग नहीं हटाएंगे जी। अब भी वहाँ मौजूद थे और क्या जवाब आया? बड़ी खुशी की बात है कि हमने जो सब वार्डवासी आए हैं तो डीआरएम साहब ने हम सबको आश्वस्त किया। वहाँ हम सब की कोशिश से नगर निगम द्वारा 287 मकान बनाया जा रहा है, जिसमें 80 निर्माण हो चुके हैं, जिसके निर्माण होने तक के समय के लिए हमें आश्वस्त किया है कि जितना जल्दी हो सके पार्षद महोदय महापौर जी इसको बनाए ताकि इन लोगों को हटाना ना हो। इसके लिए हमने, हमारे धमतरी के लिए बड़ी खुशी की बात है कि बड़ी रेल लाइन बढ़ रही है। रेलवे के पास भी एसीआर जो है रहता है और उनके पास पुनर्वास नीति है, तो उसके तहत उनको फ़ायदा क्यों नहीं दिया जा रहा? ये क्या एक्चुअली में इन लोगों के लिए 287 मकान स्वीकृत हो चुका है, इनके आधार कार्ड में भी आ चुका है और 80 निर्माण हो चुके हैं। और इन्होंने बताया कि रेलवे के द्वारा कोई भी ऐसी कहीं भी आवास बनाने की हम लोग की योजना नहीं है। हम आपको आश्वस्त देते हैं कि क्योंकि अभी जो है ब्रांड गेज बनने में कम से कम 1.5 साल लगेगा। मैं अवैध हाशमी पूर्व पार्षद हूँ औद्योगिक वार्ड का और अभी नवागांव वार्ड का पार्षद हूँ और झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। और मोहम्मद अमजद जी प्रदेश अध्यक्ष महोदय का भी समर्थन और उनकी पूरी टीम का भी मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने आ करके इस हम सब की सहयोग दिया। परिवार अतिक्रमण है, जबकि वो 50 साल से रह रहे थे और 33 साल के बाद इसको अतिक्रमण नहीं माना जा सकता है, ये पुनर्वास नीति कहती है। देखिए वो केंद्र सरकार की योजना है
और धमतरी में जो रेल लाइन जो बिछ रही है धमतरी ज़िले के लोग स्वागत करते हैं। अपने छत्तीसगढ़ की सरकार चाहती है कि विकास हो। विकास में जनता विरोध नहीं करती है, जनता खुद चाहती है कि विकास हो। नहीं, विकास में जनता बाधक नहीं है, ये तो हम भी मान रहे हैं, लेकिन जनता अगर गरीब है तो उसको पुनर्वास नीति का लाभ मिलना चाहिए या नहीं? नहीं, लाभ मिलना चाहिए और लाभ मिलेगा उनको। अभी आज हमारी डीएम साहब से बात हुई है, जो धमतरी ज़िले से लोग आए हुए थे, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जिनके रेलवे के द्वारा उनकी ज़मीन आती है, उनको मकान हटाने का नोटिस दिया गया था। डीएम साहब से हमने बात की है कि ये गरीब परिवार के लोगों को यदि वहाँ से हटाते हैं तो आज वो गरीब परिवार के लोग घर से बेदखल हो जाएंगे। तो उनको प्रधानमंत्री आवास योजना, सरकार की जो भी योजना, उस योजना का पहले उनको मकान मिलना चाहिए। उसके बाद वो लोग मकान अपने शिक्षण अनुसार से खाली करने को तैयार है। तो इसमें झुग्गी झोपड़ी काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है आप लोग की महती भूमिका है, और आप लोगों ने काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे नोटिस मिले जिनको लेकर आप यहाँ रेलवे डीआरएम में ऑफिस में आए हैं। तो यहाँ पे अभी क्या बात हुई है? 287 परिवार को नोटिस मिला था। 287 परिवार के लोग यहाँ पर आए डीएम रेलवे साहब से बात करने के लिए, और मैं स्वयं उसमें मेरे साथ पार्षद धमतरी ज़िले के वो भी आए हुए हैं। डीआरएम साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा है कि जब तक इनको आवास नहीं मिलता है, जब तक इनको घर से बेदखल नहीं किया जाएगा। मतलब कि रेलवे का सहयोगात्मक रवैया यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हाँ, जिस प्रकार से आप छत्तीसगढ़ के झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, तो अभी जो आवास की बात हो रही है प्रधानमंत्री, उस पर आप किस प्रकार से जोर लगाएंगे और आपकी भूमिका क्या रहेगी इनको आवास दिलाने में? देखिए, कुछ वर्ष मतलब साल भर लगभग पहले माननीय मुख्यमंत्री से लोग मिले थे और मिल के ज्ञापन दिए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत किया है और वहाँ पे आवास बनाना चालू हो चुका है। वो ठेकेदार की लापरवाही के कारण वहाँ का काम रुका हुआ है। वो जल्द से जल्द हम लोग चाहेंगे कि वहाँ का आवास बने और इनको मकान मिले और ये लोग अपने मकान में रहना चालू करें। सरकार की योजना के लाभों को मिलना चाहिए। सरकार खुद चाहती है गरीबों को भी घर से बेदखल ना किया जाए। मैं मोहम्मद अमजद, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, झुग्गी झोपड़ी, छत्तीसगढ़।